नमस्कार। सन 2021 का संपूर्ण मेष लग्न और मेष राशि वाले का राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता अपने YouTube चैनल पे प्रस्तुत हुआ हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, 2021 आपके लिए कैसा रहेगा? किन क्षेत्र वालों के लिए यह अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल की उत्पत्ति करने वाला है? क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए? कौन सा ग्रह 2021 में अत्यधिक प्रभावशाली रहेगा? साथ में राशिफल के मध्य में वह छोटे छोटे उपाय जो आपको मध्य मध्य में करना चाहिए, जो आने वाले समय को आपको बेहतर बनाएगा, यह संपूर्ण जानकारी को लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि जो आपके किस्मत में लिखा है वह पहले से लिखा हुआ है, पिता परमेश्वर ब्रह्मा ने वो लिख दिया है। परंतु इस पे कोई शक नहीं है कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता है और इस पे भी कोई शक नहीं है कि ग्रह मनुष्य को नहीं चलाते हैं, निश्चित तौर पे चलाते हैं। लेकिन ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, अगर उसकी जानकारी आपको पहले से प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन को कष्ट को कम करने में और आने वाले लक्ष्य को तय करने में बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले, मैं ये प्रण ठान लिया हूं कि 2021 का राशिफल में मैं कुछ भी नहीं छुपाने वाला हूं और कुछ भी हवाएं लूटने के लिए तो नहीं बोलूंगा। अतः पेशेंस है, सत्य सुनना चाहते हैं तो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें, अन्यथा आप उस वीडियो की ओर जाइए जो ये मिलेगा वो मिलेगा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे से ये नहीं होगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्य बोलूं। भाग्य तो नहीं बदल सकता हूं, लेकिन आने वाले स्थितियों को तो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं ना। हो सकता है उस स्थिति को समझ करके मेष लग्न और मेष राशि वाले अपनी किस्मत को आप बदल लीजिए। तो कहां से क्या कमी है इसमें? आप देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले, आप कौन है? आप जो है सेनापति हैं, एक सेना का मुख्य सचिव है। लेकिन आपका डिसीजन कहां से आता है? राजा से आता है। यानी आप संपूर्ण तौर पे सिंगल नहीं हैं। तो आपके साथ क्या होता है? आप होते हैं स्वतंत्र विचार के, कर्मठ भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन जीवन भर डायरेक्शन आपको कोई और देता है और आपके हुनर का और आपकी क्वालिटी का फायदा उठाता है। तो देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2021 में अगर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने हुनर को खुद से पहचानिएगा और अपनी क्वालिटी को अपने कर्म पे लगाने का प्रयास कीजिएगा। अपनी क्वालिटी को व्यर्थ के दूसरे के काम में मत बढ़ाइएगा। यानी यह प्रण ठान लीजिए कि 2021 में आप अपना कुछ बड़ा करिएगा। बाकी ग्रहों का क्या स्थिति है वो तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारी पहले ग्रहों का गोचर को देते हैं। देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले, पूरे साल में 3 ग्रह तटस्थ रहेंगे, मतलब अपनी राशि में रहेंगे, और एक ग्रह का मोमेंट थोड़ा कम रहेगा, बाकी अन्य ग्रहों का मोमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे कि देखिए क्या है, ऐसे तो आपका मेष लग्न है तो 5वें घर का स्वामी सूर्य हुआ और 9वें घर का स्वामी बृहस्पति हुए। यानी मंगल, सूर्य और बृहस्पति का स्थिति को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक लग्न के मालिक हुए, एक पंचमेश और एक भाग्येश। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी लग्न के लिए, केंद्र का और दोनों त्रिकोण का अधिपति। इसलिए लग्नेश, पंचमेश और नौमेश यानी आपका मस्तिष्क, आपका धन, बुद्धि और आपका भाग्य, तीनों से जीवन चलता है। तो अब देखिए क्या है कि मंगल जो है यानी आपके लग्न के स्वामी पूरे के पूरे जो 2021 का साल रहेगा, इसमें वृषभ राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक में गोचर करेंगे। यानी 8 राशियों पे ये गोचर करेंगे और इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। यही महत्वपूर्ण चीज देखिए क्या है कि साल का शुरुआत में ही 22 फरवरी तक जो है मेष राशि में मंगल विराजमान रहेंगे और साल का शुरुआत में ही रोचक नामक राज्यों को उत्पत्ति कर देगा। यानी रोचक नामक राज्यों को उत्पत्ति कर देगा, जिसमें क्या होगा, मेष लग्न और मेष राशि वाले साल का शुरुआत में ही आप बड़ा कुछ करेंगे, सम्मान मिलेगा और आपको केस मुकदमाओं से रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड जो विवाद वगैरह है उस समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। साल का शुरुआत में ही 22 फरवरी तक जो है बड़े बड़े डिसीजन लेंगे और बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। साल का शुरुआत में ही जो है
आपको कुछ नए आयाम और कुछ नए कर्म क्षेत्र के लिए रास्ते प्रारंभ होंगे। और 8वें घर का अधिपति होने के कारण जो है समझ लीजिए कि कोई भी संकट या विपत्ति से साल का शुरुआत में यानी 22 फरवरी तक आपका संभल जाएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है। पूरे के पूरे साल राहु और केतु वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। अब वृषभ राशि में जब राहु बैठेंगे तो द्वितीय स्थान में बैठेंगे और वृश्चिक 8वें घर में यानी वृश्चिक राशि में केतु 8वें घर में बैठेंगे। तो राहु जब द्वितीय घर में बैठेंगे तो द्वितीय घर क्या है? मित्र का है, प्रेम का है, साझेदारी का, व्यापार का है, आपके वाणी का है और साथ में जो है आपके खुद की जो बैलेंस यानी जो आप स्टॉक पैसा रखते हैं, मतलब कह सकता हूं कि बैंक बैलेंस मान सकते हैं, तो इस चीजों का है। तो देखिए द्वितीय हाउस में राहु तो मार्केस हो गए, तो मार्केस तो आपको देखिए कोई भी ग्रह शुभ फल देता नहीं है। तो यह पूरे साल में आपको क्या करना है कि अपने बैंक बैलेंस को किसी भी हाल में बचा करके रखना है। वाणी पे मधुरता रखिएगा क्योंकि राहु आपको पटर पटर बोलवाने का आदत डालेगा। राहु आपको क्या करेगा? कड़वा वचन बोलने का आदत डलवाएगा। राहु क्या करेगा? पारिवारिक विवाद करवाएगा, मित्रों से विवाद कराएगा, प्रेम संबंध को खराब करेगा। तो पूरे साल जो है ना अपनी वाणी पे और अपने खुद के डिसीजन पे और अपने बैलेंस पे आप जो है कंट्रोल करके रखिएगा क्योंकि बैंक बैलेंस जमा नहीं होने देगा। और अगर किसी का बैंक बैलेंस अगर जमा ना होना तो करोड़पति हो या अरबपति हो, रोड छाप, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस धरती पे ही कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास जिसका जो अंदर से मजबूत नहीं है ना, उसका हालत कुत्ता से भी बेकार है, कोई नहीं पूछता उसको। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है कि केतु 8वें घर में बैठेंगे। तो जब केतु 8वें घर में बैठेंगे तो किसके राशि में बैठ रहे हैं? वृश्चिक राशि के में ही बैठ रहे हैं। केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है। तो 8वें घर का केतु का कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक फल रहेगा। यानी 8वें घर में जब केतु बैठेंगे तो ये ससुराल पक्ष से विवाद, अस्थिरता, तनाव और 5वां दृष्टि व्यय स्थान में पड़ने के कारण जो है विदेशों से रिलेटेड संबंध को थोड़ी खराब करेगा। 7वां दृष्टि द्वितीय स्थान में पड़ने के कारण जो है मैंने कहा कि वाणी की स्थिति को डिस्टर्ब करेगा। और 9वां दृष्टि चतुर्थ स्थान में पड़ने के कारण ये संपत्ति वगैरह बनाने में विवाद उत्पन्न करेगा। तो किसी भी हाल में आप संपत्ति बनाने की ओर विशेष ध्यान दे करके रखिएगा 2021 में, नहीं तो केतु आपको डिस्टर्ब करेगा। तो ये दो ग्रहों का जो महत्वपूर्ण फल है मैंने आपको बताया है। अब तीसरा ग्रह देखिए क्या है, शनि। तो शनि आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो कर्म क्षेत्र में जब बैठे हुए हैं शनि, तो शनि से रिलेटेड बहुत सारे तथ्य को समझिए। पहले होगा क्या कि शनि जब कर्म क्षेत्र में बैठे हुए तो सस नामक राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं। अब सस नामक राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं तो क्या वाकई में शनि जो है पूरे के पूरे वर्ष जो है मकर में रहेंगे? निश्चित तौर पे प्रिय दर्शकों ये मकर पे रहेंगे, यानी अपनी राशि में तटस्थ रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सस नामक राज्यों का शुभ फल आपको पूरे साल मिलेगा। कैसे ऐसे हो सकता है? क्यों? क्या होगा कि शनि जो है 23 मई को मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो जब 23 मई को यह वक्री हो जाएंगे तो 23 मई से पहले नौकरी, व्यापार या जो भी कुछ आप नया शुरुआत करना चाहते हो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक, यानी 11 अक्टूबर तक जो है इसके मध्य में थोड़ी परेशानियां, अस्थिरता, बॉस से मतभेद और लोगों से तालमेल की स्थितियां थोड़ी खराब रहेंगी। इसके अलावा शनि की चौथी दृष्टि चतुर्थ स्थान पे, 10वीं दृष्टि विवाह स्थान पे और तीसरी दृष्टि व्यय स्थान पे रहेगा। यानी इन सभी क्षेत्रों को ये डिस्टर्ब करेगा आपको। हाँ, 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक। हाँ, 11 अक्टूबर के बाद जब शनि पुनः जो है मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में तो साल के अंतिम समय में आपके कर्म क्षेत्र बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए शनि के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति भाग्य के मालिक हैं और नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं। तो जब नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए हैं, लेकिन कितना भी बोलूंगा तो बृहस्पति के फल को पहले समझिए। बृहस्पति क्या है कि 6 अप्रैल तक जो है वह रहेंगे मकर राशि में, नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति करेंगे। यानी 6 अप्रैल तक जो है जो व्यक्ति शिक्षण संस्थान, फाइनेंस, लॉ, सीए, मैनेजमेंट, लेक्चररशिप, धर्म क्षेत्र से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा संघर्षमय समय रहेगा, ये समझिए। इसके अलावा जो है जो व्यक्ति रिसर्च में है या राजदूत है या फिर समझिए कि पशुपालन का व्यापार कर रहे हैं
या लकड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो उन लोगों के लिए ये 6 अप्रैल तक दिक्कत रहेगा। 6 अप्रैल को शनि जाएंगे कुंभ राशि में, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये कब तक रहेंगे कुंभ राशि में? 14 सितंबर तक। तो चलिए 6 अप्रैल से लेकर के 14 सितंबर तक ये कुंभ राशि में रहेंगे। तो कुंभ राशि में रहेंगे तो कर्म क्षेत्रों में वृद्धि होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि 20 जून को फिर शनि, माफ करिएगा, बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। तो यानी यह दिखता है कि अप्रैल से जून के मध्य में आपके कर्म क्षेत्र वगैरह, धन लाभ वगैरह बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन पुनः फिर क्या होगा ना कि ये 20 जून से 14 सितंबर में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर से ही फिर वक्री हो जाएंगे। यानी बृहस्पति का वक्री मार्गी की स्थिति लगी रहेगी। यानी बृहस्पति का संपूर्ण तौर पर जो पूर्णता फल है वह 2021 में भी पूर्णता तो देखने को नहीं मिलेगा। और बृहस्पति क्या है? भाग्य के भी अधिपति है, कर्ज के भी अधिपति है, केस मुकदमा से रिलेटेड अधिपति है, विदेश यात्रा से रिलेटेड इसके भी अधिपति है। यानी जून से, अप्रैल से जून और फिर आपका सितंबर के पूरा दिसंबर विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश जाने की स्थितियां, ये समय बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी मिलने को देखने को मिलेगी। और ऐसे तो इसमें शनि महत्वपूर्ण कार्यभार संभालेगा ही, लेकिन 23 मई तक से लेकर के 11 अक्टूबर तक शनि भी पूर्णता, अपने पूर्णता फल पे तो सस योग का पूर्णता फल तो नहीं देगा वो। यानी इसके बीच में थोड़े से स्थितियां में डमाडोल रहेंगी। और 23 मई से लेकर के आपको जो है 11 अक्टूबर तक जो व्यक्ति प्रॉपर्टी, लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, संपत्ति से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, व्यापार चलेगा, थोड़ा संघर्ष के साथ चलेगा। अब यहां पे देखिए अन्य ग्रहों की बात कर देते हैं। अब महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है, सूर्य को समझना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अब इसके साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बात को समझिए। देखिए मंगल जो है क्या है, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स, प्रॉपर्टी डीलिंग, अग्निशामक क्षेत्र, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ मंगल जो है 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। यानी इस समय जो है मंगल आपके लग्न के अधिपति हैं और अष्टमेश के अधिपति हैं। मतलब इस समय आपको संपत्ति रिलेटेड थोड़ी विवाद होने की संभावना है, माता से थोड़े मतभेद, पारिवारिक उलझने, पेट संबंधित, हार्ट से रिलेटेड थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो लोग इन सभी क्षेत्रों में हैं उन लोगों के लिए इस समय थोड़े कष्ट के योग दिखेंगे। इसके बाद मंगल जो है अच्छे पोजीशन पे है तो निश्चित तौर पे लाभ देगा। अब महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी है कि फिर आपको जो है 20 जुलाई से लेकर के 6 सितंबर तक मंगल जो है वह 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे। यह समय जिंदगी का सबसे बढ़िया 2021 का रहेगा। तो जो व्यक्ति इन क्षेत्रों में है और जो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो है पूरा का पूरा साल मंगल मजबूत रहेंगे। यानी यह पूरा 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, इन टेक्निकल फील्ड वालों के लिए और साथ में जो है प्रशासनिक या सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए तो बल्ले बल्ले दिख रहा है। महत्वपूर्ण बात यहां पे सूर्य की स्थिति को भी समझिए। तो सूर्य जो है, जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति मेडिसिन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, रुई, कपड़ा, कांच से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए जो है मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का ही समय कष्टकारी रहेगा। इसके बाद का समय जो है और इसके पहले का समय आपके लिए पूरा का पूरा चंगा है। यानी 2021 में मेष लग्न और मेष राशि वाले सरकारी कर्म क्षेत्र, संतान की उन्नति, इसके अलावा जो है अचानक लॉटरी सट्टा से धन की प्राप्ति, इसके अलावा जो है प्रेम संबंध और इसके अलावा जो है आय स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सहयोग आपके सूर्य करेंगे। यानी इन सभी कर्म क्षेत्र वालों के लिए समय टॉप क्लास का है, बहुत ही बढ़िया है। बस थोड़ी सी समस्या आपको 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में होगी। इसके अलावा जो है बुध की स्थिति को आपको मैं समझा देता हूं। तो जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति चिकित्सक है, गणितज्ञ है, लेक्चरार है, लॉ से रिलेटेड है,
इसके अलावा वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट सेल्स से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है। आपके लिए देखिए एक ही दो बात मैं बताना चाहूंगा, 1 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक का समय, और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है 10 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य का समय ही थोड़ा सा स्ट्रगल में रहेगा। ऐसे अन्य समय बहुत ही बढ़िया रहेगा मेष लग्न और मेष राशि वाले। अब कुछ चीजों को समझिए, क्योंकि शुक्र जो है बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जो व्यक्ति मीडिया से हैं, जो व्यक्ति फैशन डिजाइनिंग से हैं, होटल मैनेजमेंट से हैं, ब्यूटी पार्लर, स्पा, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री, एनिमेशन, ऑनलाइन काम, और इसके अलावा जो है म्यूजिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए शुक्र के फल को समझा देता हूं। तो देखिए क्या होगा कि शुक्र जो है 4 मई से लेकर के 29 मई तक जो है वृषभ राशि में रहेंगे, यानी साल का शुरुआत जो है आपके लिए टॉप क्लास का रहेगा। एकदम समझने वाली बात है, इस समय शुक्र सबसे ज्यादा बल देंगे, और सिर्फ जो है जीवन में आपका 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा यह एक थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा, और 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक में सिर्फ आप लोगों का करियर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यानी कितना स्पष्ट तौर पे दिख रहा है मेष लग्न और मेष राशि वाले कि आपका जो है इन सभी क्षेत्र वालों के लिए तो समय बिल्कुल ही शुभ दिख रहा है, कहीं से खराब दिख ही नहीं रहा है। अब यहां पे मैं बात करता हूं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन ना हो तो मनुष्य का, मैंने कहा कि कोई महत्व नहीं होता है। तो आय स्थान का स्वामी शनि है, और शनि की बात अगर करूं तो पूरे साल जो है यह रहेंगे तो मकर राशि में, लेकिन 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के मध्य में जो है आपको थोड़ा सा रेगुलर इनकम में परेशानियां आएंगी, थोड़ा सा निश्चित तौर पे परेशानियां आएंगी। लेकिन इस समय जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि जो है का भूमिका, यानी शनि का फल जो कम होगा उसकी भरपाई कौन कर देगा। तो एक चीजों को समझिए, होगा क्या कि 14 मई से लेकर के 15 जून तक सूर्य रहेंगे वृषभ राशि में, अचानक धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो है आपको कुंडली में मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक जो है मंगल रहेंगे वृषभ राशि में, यानी इस समय भी अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। इसके बाद फिर जो है आपको मई से जून के बीच में वृषभ राशि का बुध भी आपको अचानक अत्यधिक धन की प्राप्ति करवाएगा, और 4 मई से लेकर के 29 मई तक में अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा। यानी रेगुलर इनकम के सोर्स तो बने हुए रहेंगे, लेकिन इन सभी तिथियों में अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। अब यहां पे यह है कि जो काम को परिवर्तित करना चाहते हैं या फिर जिनकी नौकरियों वगैरह में परेशानियां हो रही थी, उन सभी के लिए यह पूरा साल अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। संपत्ति के मामले की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे यह दिखता है कि आपके कुंडली में 2 जून से लेकर के 20 जुलाई के मध्य में नीच का जब मंगल होगा तो संपत्ति रिलेटेड थोड़ा सा परेशानी आ सकता है। इसके अलावा आपको संपत्ति की कमी नहीं होगी। 2021 में आप संपत्ति को प्राप्त करेंगे। 2021 में कोई खानदानी प्रॉपर्टी में विवाद वगैरह है तो वह भी सिर्फ आपको 2 जून से 20 जुलाई के मध्य में ही उसमें परेशानी होगी, फिर नहीं होगी। हां, अगर आपको संपत्ति वाकई में परचेज करना है तो देखिए कौन कौन सा तिथि आ रहा है इसमें आपको संपत्ति के योग बन जाएंगे। तो आपको देखिए 16 जून से 17 अक्टूबर के मध्य में संपत्ति का योग 100% बनेगा। इसके अलावा जो है 2 जून से लेकर के 20 जुलाई के मध्य में जो है संपत्ति का योग बनेगा, लेकिन इस समय कुछ रजिस्ट्री वगैरह का थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इसके अलावा जो है आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पर दिखता है कि जुलाई से अगस्त के मध्य में भी संपत्ति का योग बनेगा। यानी यह दिखता है मेष लग्न और मेष राशि वाले कि कोई भी संपत्ति आप परचेज करना चाहते हैं, वह वाहन हो या प्रॉपर्टी हो, स्पष्ट तौर पर दिखता है कि अप्रैल से लेकर के
यहां पे दिखता है कि जून के बीच में 100% आपको संपत्ति और वाहन का सुख मिलेगा। ऐसा तो देखिए प्रत्येक माह में सभी राशियों का राशिफल तो बताता ही हूं, कुछ बातें तो उसमें भी बताऊंगा। अब वीडियो लंबी भी तो नहीं करनी है, टू द पॉइंट बात करना है। वैवाहिक कार्यक्रम की बात अगर करूं तो देखिए पूरा का पूरा माह जो रहेगा और पूरा का पूरा साल जो रहेगा, एक्चुअली साल का राशिफल है तो साल की बात करता हूं, पूरा का पूरा साल जो रहेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपके विवाह की स्थितियों में जो बाधा उत्पन्न होंगी वह सिर्फ और सिर्फ जो होगा ये 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में होगा। और नहीं तो फिर एकदम समझने वाली बात है कि आपकी कुंडली में जो है स्पष्ट तौर पे समझा देता हूं मैं आपको कि फरवरी से लेकर के आपकी कुंडली में फरवरी से लेकर के सितंबर तक विवाह का योग बहुत प्रबल है। यानी जो भी मेष लग्न और मेष राशि वाले विवाह के लिए परेशान थे तो इस समय जो है वैवाहिक कार्यक्रम आपके अच्छे होंगे। मतलब आपका 2021 में वैवाहिक जीवन तो शनि 10वीं दृष्टि से थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन विवाह होने में कोई बाधाएं नहीं होंगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि रहेगा तो इसका उपाय तो मैं आपको अवश्य बता दूंगा कि देखिए क्या करना है लास्ट में। यानी 2021 में आपका वैवाहिक कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया और स्पष्ट तौर पे अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो है संतान की उत्पत्ति के लिए यह पूरा साल बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ सूर्य जो है आपके जीवन में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के में संतान से रिलेटेड विवाद या संतान से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न करेगा। इसके अलावा सूर्य नीच के नहीं हो रहे हैं और सूर्य की भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि संतान के कारक हैं। शिक्षा में कहीं से भी बाधाएं नहीं होंगी, बस आपके जीवन में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में शिक्षा में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं। इसके अलावा जो है कोई भी केस मुकदमा या लिटिगेशन में फंसे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है 16 जून से 17 अक्टूबर के मध्य में परेशानियां होंगी। और कोई भी बड़ा विवाद या फिर कोई भी बड़ा आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है जिसमें आपको नेम फेम या फिर आपको बहुत प्रॉपर्टी फंसे हुए थे या फिर बहुत बड़े मुकदमा में आपको बेल वगैरह मिलना था, तो वह साल के अंतिम समय में मिल जाएगा। यानी उम्र कैद वाले को भी बेल मिलने की संभावनाएं या फिर छूटने की संभावनाएं बन जाएंगी। यानी मेष लग्न और मेष राशि वाले यह तो आप स्पष्ट तौर पे समझ रहे हैं कि आपके लिए यह राशिफल कितना शुभ और स्पष्ट तौर पे अच्छा दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही बढ़िया है। और मैंने क्या किया है कि पार्ट बाय पार्ट सभी कर्म क्षेत्रों को बांट दिया है ताकि आपको समझ में आए कि किन सभी चीजों के लिए आपके लिए अच्छा है और किन सभी चीजों के लिए खराब है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या करना चाहिए। देखिए शनि वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा और खर्च को ज्यादा बढ़ाएगा। तो पूरे साल जो है जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाइएगा। बृहस्पति देखिए नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति कर रहा है कि भाग्योन्नति में थोड़ा बाधा उत्पन्न करेगा और कर्ज की योग को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो आपको क्या करना है कि पूरे साल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है और किसी भी सीनियर से मतभेद नहीं करना है। मन को शांति और वाणी पर नियंत्रण करके अपने कर्म क्षेत्र की ओर निकल जाना है, क्योंकि द्वितीय हाउस का राहु जो है थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको क्या करनी है कि जून और जुलाई के मध्य में जो है आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा हनुमान जी का पूजा करिए, जो आपके इष्ट देव हैं सूर्य देव, प्रत्येक दिन इनको जल चढ़ाइए। अब बृहस्पति डिस्टर्ब रहेगा तो बृहस्पति के बल को कम करने के लिए मैंने आपको बताया है बहुत ही आसान उपाय। पूरे साल स्नान करते समय प्रत्येक गुरुवार के दिन जल में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि परिस्थिति में बहुत हद तक सुधार आ जाएगा। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले 2021 का संपूर्ण राशिफल मैंने आपको बहुत ही बृहत रूप से बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं। धन्यवाद।